भाई तेरे को कम से कम 2 किलोमीटर ऐसे ही मिलेगा कच्चा कच्चा, उसके बाद थोड़ा राहत है। बॉर्डर पे था ये, बॉर्डर पे वहां से बोला फायरिंग हो दूसरी साइड से, और ऐसे ना तान के मार दो। कहानी की शुरुआत थोड़ी कैजुअल है, पर कहानी की शुरुआत है, यही बड़ी बात है। मजाक हो गया। गोली भी लगी दो देखनी। तो डे 5 का हमारा टारगेट था कि हमें चक्राता पहुंचना है। चक्राता जाते हुए हमें कुछ लोग मिलते हैं जो कहते हैं, जी कहाँ से आ रहे हो? हम थे बद्रीनाथ केदारनाथ। बद्रीनाथ केदारनाथ वहाँ से पैदल ही कहाँ तक जाओगे अब? घाटपुरी से कहाँ पर? ट्यूब ठेऊ पैदल ही। कितने सारे लोग आ रहे हैं? और हम चले गए प्रकृति के उन नज़ारों का आनंद लेने जो हम पूरी ट्रिप में मिस कर रहे थे। जगराता जाते हुए रास्ते में बहुत गर्मी थी जो हमें बार बार रुकने पर मजबूर कर रही थी। ये शाम मस्तानी मदहोश किए। तो तपती गर्मी से छुटकारा पाने के लिए हम लोग चले जाते हैं स्नान करने। और यहाँ पर महायुद्ध छिड़ गया है, यहाँ पर डायरेक्टर वर्सेस प्रोड्यूसर के बीच में, लेकिन प्रोड्यूसर का पक्ष हमें भारी लगता हुआ। हार मानते हुए यहाँ पर मिस्टर डायरेक्टर। यहाँ से निकलने के बाद फिर हम पहुँचते हैं एक ऐसी जगह जो पूरे ट्रिप की सबसे खूबसूरत जगह थी। थोड़ी देर बाद हम पहुँच गए कोटी के नासर, जो कि बहुत ही प्यारी लोकेशन थी। तो वहाँ पर पहुँचते पहुँचते हमें भूख भी लग गई थी। तो जब हम कोटी के नासर से आगे निकले तो इतनी प्यारी प्यारी लोकेशन आ रही थी, क्योंकि जो रास्ता था वो जंगलों के बीच से होकर जा रहा था और डूबते सूरज की रेडिश जो किरणें होती है वो पेड़ों को चीरते हुए सीधी सड़क में लग रही थी। और जो व्यू था, इस पूरे ट्रिप के सबसे खूबसूरत नज़ारे हमें यहाँ पर देखने को मिले। फिर हम पहुँचते हैं एक बहुत प्यारे गांव में। भैया गांव का नाम क्या है? जाड़ी। चक्राता की वादियों को एंजॉय करते करते हम लोग पहुंच जाते हैं प्रॉपर चक्राता, जहां पर हम रुकने वाले थे अपने भाई के रूम। तो डे 6 में हम लोग जाने वाले थे देवबंद। तो डे 6 का जो हमारा प्लान था वो था देवबंद जाने का। ब्रेकफास्ट करके हम लोग देवबंद की तरफ निकल गए। तो अपने 2 वाहनों में सारा सामान लाद कर हम लोग निकल जाते हैं देवबंद की तरफ। ऑफिस को बस में जाना भाई, घर बस में जाना घर ऑफिस को। ये इसके टायर हार मान रहे भाई, अभी 16 किलोमीटर होता, बहुत दूर है इस रोड पे, क्या फायदा जाके भाई। जो टायर हो पंचर इसका तब बूट तो चल जाएगी अभी इसके पूर्जे ढीले और क्या हैं, तो फायदा क्या आ रहा है इस रोड पे। थोड़ा ये तो कहीं ना कहीं तो भाई मरेगी मेरी बाइक, मेरे को पता है। पूरा भाई तेरे को कम से कम 2 किलोमीटर ऐसे ही मिलेगा कच्चा कच्चा, उसके बाद थोड़ा राहत है। तो उसके बाद पक्का होगा कि मतलब ऐसे ही होगा खराब सा? मतलब उसके बाद आराम है बहुत ज्यादा, ये सब हाँ ठीक।
चलेंगे। अब चलते रहो, बढ़िया जगह है भाई वो। चलो ठीक है, फिर तो वहीं जाते हैं। नीचे जाएगा, कहाँ था रहे हो? मंदाली। मुंदाली। देवन जाते समय हमने काफी ऑफ रोड किया। वहाँ का जो रास्ता था वो बहुत बेकार था, बट लोकेशन वहाँ की अच्छी थी। तो प्रॉपर 16 किलोमीटर ऑफ रोडिंग करने के बाद हम लोग पहुँचते हैं देवबन। आगे नहीं है कुछ? आगे तो रोड खत्म है इधर, बढ़िया ऊपर जगह। और ये क्या है इधर को? ये कौन सा गाड़ी? तो देवबन पहुँचते ही हमारी मुलाकात होती है इदरीस अली और आज़ाद अली से। तो देवन पहुंचकर हमें वहाँ पे 2 लड़के मिले। मेरा नाम इदरीस अली है। आजाद अली। तो उन्होंने हमें देवन घुमाया और वो हमें देवन टॉप पे ले गए। वहाँ पर ज्यादा कुछ देखने के लिए था नहीं, तो हमने वहाँ पे थोड़ा रेस्ट किया। डॉक्टर हिमांशु शर्मा। मन नहीं करता पढ़ने का? मना कर दो भाई, करता नहीं, मेरा भी नहीं करता। घर वाले क्या बोलते? बच्चे गोली भी लगी तो देखनी यार, दिखाते 4 महीने की छुट्टी पे हूँ मैं इस टाइम। 15 दिन रह रहे मेरे भी जो वापसी जाने की। गोली लगी थी 2, एक यहाँ पे लगी, एक यहाँ। दिखाते नहीं ऐसी चीज। एक गोली तो छू के गई इधर से, ऐसे ना, फिर इधर लाइन से इधर तो अंदर गई थी कंधे में ना, वो ऑपरेशन करके निकाले बाहर। देख रहे हैं यहाँ पे अभी भी बंदा हुआ। बॉर्डर पे था ये, बॉर्डर पे बाहर से गोलियां फायर दूसरी साइड से, और ये सीना तान के मार दो। सीना क्या खत्म हुए पे बढ़िया। तो हॉस्पिटल लेके चलते। बाघ देखा कभी इधर? बाघ देखा कभी इधर? चीता मतलब चीता को बोलते हैं बाघ आप ना? चीता नहीं, तेंदुआ होता है। बाघ बाघ बोल रहे हैं, बाघ। बाघ नहीं देखा। बाघ नहीं देखा। तेंदुए देखे? तेंदुए तेंदुए नहीं देखे। हैं? क्या देखे? चीता देखा हमने तो चीता। हाँ, चीता नहीं होता इधर, तेंदुआ होता है। वो तेंदुआ बोलते उसको, चीता नहीं होता इधर। कहाँ होता है? पशु मारता है, पशु को मारता है। तो चीता तो है ही नहीं इधर। चीते बोलते हैं, हम चीते बोलते हैं। हम चीता बोलते हैं ना उसे। पहाड़ी वर्सेस गुज्जर। गुज्जर बोलते हैं कि पहाड़ी में ज्यादा पूरी जान लगा, पूरी। वो पूरी जाने मेरी तो इतनी। अरे पूरी लगाया, ऐसे लगाना है। अब लगा पूरी, लहसुन नहीं लगा। तो थोड़ी देर वहाँ बैठने के बाद हम लोग वापस आ जाते हैं चक्राता की ओर। तो देवबंद से वापस आने के बाद सबसे पहले हमने लंच किया और तैयारी की दसों जाने की, क्योंकि उसी दिन हमें दसों पहुंचना था। तो वापस चक्राता पहुंचकर हमने सामान लिया और दसों की ओर निकल गए। दसों जाते जाते हमें बहुत ज़्यादा लेट होगी और फिर हमने बढ़िया सी लोकेशन देकर वहाँ पर टेंट लगा लिया। और ये रात हमारी कैंपिंग की आखिरी रात थी। तो उस लोकेशन पर हमारा प्लान थोड़ा डिफरेंट था, तो हमने वहाँ पर पकौड़ी बनाई। तो हमने उस रात काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, क्योंकि वो हमारे कैंपिंग का लास्ट दिन था। अगली सुबह उठकर हम लोग तैयारी करते हैं दसों मंदिर जाने की। तो अगली सुबह उठकर हम सबसे पहले चले गए दशों मंदिर। और हम पहुंच जाते हैं दसों मंदिर चालदा महाराज के दर्शन करने। चालदा महाराज हर साल उत्तराखंड के अलग अलग गांव में प्रस्थान करते हैं, और इस साल चालदा महाराज दसों आए थे, तो हमने भी उनके दर्शन किए। तो उसके बाद हमने दर्शन किए।
और उसके बाद चले गए घर की ओर। और दर्शन करने के बाद हम लोग चले जाते हैं सिलाई की ओर। एक खा लो पहले मेरी गोला ले लो जरा। 5-4 दे दो। है 4 ये 5 के टेस्ट करो पहले। बढ़िया अंकल जी। आज जी महाराज हद की बात करे अगर है कि? बढ़िया तो वापिस हो जाएगा, है वापिस हो जाएगा गरवान बढ़िया। और क्या जूठा वापस रख देंगे इसमें और वापस कर दूंगा चारी खोले ना। देख लो तो बढ़िया रे। बहुत कसम के ये एक डब्बा बेच दिया 3 के लिए थे मैंने एक रह हुआ पारी ये लो ये कोई बड़ा है कोई छोटा है 2-4 तो पहले लिए थे 20 30 40 हो गए हैं और इस 7 दिन के सफर को कर देते हैं बाय बाय।